हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं लॉगरिदम। लॉगरिदम क्या होता है, इसका यूज़ कब और कैसे किया जाता है। सो बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। बेसिक ऑफ लॉगरिदम्स। बेसिक ऑफ लॉगरिदम यानी कि लॉगरिदम को अंडरस्टैंड करने के लिए सबसे पहले आपको सर्ड्स एंड इंटीजर्स के बारे में पता होना चाहिए। अगर आपको ये बेसिक कॉन्सेप्ट पता है तो आप इजीली लॉगरिदम को समझ सकते हैं। दूसरा, आपको नंबर सिस्टम के बारे में पता होना चाहिए। नंबर सिस्टम यानी कि नंबर्स के बारे में, डेसिमल्स के बारे में, फ्रैक्शंस के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। तीसरा आपको अलजेब्रा का पता होना चाहिए, यानी कि बेसिक आपको अलजेब्रा की नॉलेज होना चाहिए, यानी कि कैसे ऑपरेशंस का यूज़ किया जाता है, कैसे हम अपने नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं, यानी आपको बेसिक अलजेब्रा की कुछ नॉलेज होनी चाहिए। अब लॉगरिदम का यूज़ क्यों किया जाता है? पुराने ज़माने में जब कैलकुलेटर्स नहीं होते थे, तब जो कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशंस होती हैं, टिपिकल कैलकुलेशंस होती हैं, उनको सिंप्लीफाई करने के लिए लॉगरिदम का इन्वेंट किया गया, यानी कि लॉगरिदम का यूज़ किया गया। एक एग्जांपल लेती हूँ मैं, जैसे कि 3 रेज़ टू पावर 30 डिवाइडेड बाय 2 रेज़ टू पावर 15। अगर आप इसको सिंपल तरीके से करते हैं, आपको 3 को 30 टाइम्स मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 को 15 टाइम्स मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब कहीं जाकर आप अपने रिजल्ट पे पहुंचते हो और बहुत ज़्यादा आपका टाइम भी वेस्ट होता है। सो कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशंस को इजी बनाने के लिए, यानी कि उसको जल्दी करने के लिए लॉगरिदम का यूज़ किया जाता है, लॉगरिदम का इन्वेंट हुआ। अब एक नंबर को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं लॉगरिदम की फॉर्म में। मेरा कहने का मतलब है, जैसे कि आपके पास है 2 रेज़ टू पावर 4, आपको पता है ये 16 होता है। लॉग ऑफ 16 टू द बेस 2 इज इक्वल टू 4। इस तरीके से हम एक नंबर का लॉगरिदम को रिप्रेजेंट करते हैं। यानी कि सर्ज एंड इंडिसेस का इस तरह से लिंक है लॉग के साथ। आप एक बेसिक सा फॉर्मूला याद रख सकते हैं, जैसे कि a⁻m इज इक्वल टू एक्स, लॉग ऑफ x टू द बेस a इज इक्वल टू m। इस तरीके से आप लॉगरिदम को लिख सकते हैं, आप एक नंबर के लॉग को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। समटाइम हमें बेस मेंशन नहीं होता। अगर बेस मेंशन नहीं है तो बेस को हम लिख सकते हैं 10, जिसको बोला जाता है कॉमन लॉगरिदम। यानी कि अगर बेस 10 है तो वो कॉमन लॉगरिदम है, यानी कि अगर बेस मेंशन नहीं है, आप बेस को एज अ 10 मेंशन कर सकते हो। इस तरीके से अगर आपको ये बेसिक कॉन्सेप्ट को पता है, आप लॉगरिदम को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। अब हम करेंगे कुछ लॉज की डिस्कशन, जो कि हमारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे पहले आपको कुछ पॉइंट्स को याद रखना पड़ेगा, जैसे कि लॉग ऑफ ज़ीरो इट इज़ नॉट डिफाइंड। जो लॉग है ज़ीरो का वो डिफाइंड नहीं है। दूसरा, लॉग ऑफ नेगेटिव नंबर्स, जो नेगेटिव नंबर्स हैं उसका लॉग भी डिफाइंड नहीं है। यानी कि लॉग सिर्फ हम पॉजिटिव नंबर का ही लिख सकते हैं, ज़ीरो और नेगेटिव नंबर के का लॉग डिफाइन नहीं है। समटाइम कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में इस तरीके से के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि लॉग ऑफ ज़ीरो, तो आपने लिखना है नॉट डिफाइन। कोई भी नेगेटिव नंबर, उसका लॉग भी डिफाइन नहीं होता। अब डिस्कस करेंगे हम कुछ लॉज की। लॉज ऑफ लॉगरिदम। फर्स्ट लॉ है हमारा लॉगरिदम का, जैसे कि लॉग ऑफ एक्स वाई टू द बेस ए, इसको हम लिख सकते हैं लॉग ऑफ एक्स टू द बेस ए प्लस लॉग ऑफ वाई टू द बेस ए। कोई भी नंबर है हमारे पास, जैसे कि लॉग ऑफ 6 है हमारे पास, लॉग ऑफ 6 यानी कि लॉग ऑफ 2 मल्टीप्लाई बाय 3, इसको हम लिख सकते हैं लॉग ऑफ 2 प्लस लॉग ऑफ 3। यानी कि इस प्रॉपर्टी का यूज़ करके हम इस नंबर को इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कोई भी नंबर, यानी कि अगर जिसका लॉग लेना है, अगर वो इस तरीके से है, यानी कि मल्टीप्लिकेशन में है,
तो हम इसे लिख सकते हैं log of 2 प्लस log of 3। आपने ये बात याद रखनी है, अगर कोई भी हमारे पास ऐसा एक्सप्रेशन है 2 प्लस 3, तो वो log of 2 प्लस log of 3 नहीं होता, ये एक गलत एक्सप्रेशन है। अगर ये नंबर्स मल्टीप्लाई में है तो हम इस लॉ का यूज़ कर सकते हैं, इस तरीके से हम अपने एक्सप्रेशन को लिख सकते हैं, इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। हमारा दूसरा लॉ है log of x अपॉन y टू द बेस a, ये हो जाएगा log of x a माइनस log of y टू द बेस a। यानी कि अगर दो हमारे पास नंबर्स हैं वो फ्रैक्शन में हैं, तो हम इसे इस तरीके से लिख सकते हैं log of x टू द बेस a माइनस log of y टू द बेस a। मेरा कहने का मतलब है, अगर हमारे पास log of 2 अपॉन 3 टू द बेस a, इसको हम लिख सकते हैं log of 2 टू द बेस a माइनस log of 3 टू द बेस a। इस तरीके से हम इस प्रॉपर्टी को यूज़ कर सकते हैं सिंप्लीफिकेशन के लिए, अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। तीसरा पॉइंट आपने, तीसरा लॉ है हमारा log of x टू द बेस x, दिस इज इक्वल टू 1। अगर वो नंबर जिसका हमें log फाइंड आउट करना है और बेस अगर हमारा सेम है, तो उसका रिजल्ट क्या आता है, वो आता है 1। यानी कि log 2 टू द बेस 2 इज इक्वल टू 1, जिसको आप इस तरीके से लिख सकते हैं 2 रेज टू पावर 1 इज इक्वल टू 2। यानी कि नंबर और बेस अगर सेम है तो आप रिजल्ट डायरेक्टली लिखेंगे 1। ये है हमारा थर्ड लॉ। अब हम डिस्कस करेंगे फोर्थ लॉ। जैसे कि मेरे पास एक नंबर है log x रेज टू पावर p, बेस है हमारा a, इसे आप लिखेंगे p मल्टीप्लाई log ऑफ x टू द बेस a, p मल्टीप्लाई log x टू द बेस a। मेरा कहने का मतलब है, एक एग्जाम्पल लेती हूँ, जैसे कि मैं log 3 रेज टू पावर 2 बेस a, इसको हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई log ऑफ 3 टू द बेस a। यानी कि जो पावर में होगी टर्म वो मल्टीप्लाई हो जाएगी, यानी कि इसको आप इस तरीके से लिख सकते हैं। नेक्स्ट लॉ इज, यानी कि जो हमारा फिफ्थ लॉ है वो क्या कहता है, log ऑफ x टू द बेस a, इसको हम लिख सकते हैं log ऑफ a टू द बेस x। यानी कि हम लिखेंगे इसको log x टू द बेस a, इसका इन्वर्स लिख देंगे 1 अपॉन log a टू द बेस x। यानी कि अगर हमारे पास log ऑफ 2 टू द बेस हमारे पास 3 है, इसको हम लिख सकते हैं 1 अपॉन log ऑफ 3 टू द बेस 2। इस तरीके से हम इस लॉ का यूज़ करके इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज सिक्स लॉ इज log x टू द बेस b डिवाइडेड बाय log ऑफ x। ये हमारे पास log ऑफ x टू द बेस b, यहाँ पर है हमारे पास log ऑफ a टू द बेस b, इसको हम लिख सकते हैं log ऑफ x डिवाइडेड बाय log ऑफ a, log ऑफ x डिवाइडेड बाय log ऑफ a। log x to the base b, log of a to the base b, it can be written as log of x divided by log of a। नेक्स्ट लॉ इज लॉ नंबर 7। ये आपको थोड़ा सा देखने में कॉम्प्लिकेटेड लगेगा। a पावर में है log ऑफ b टू द बेस a, a पावर में log ऑफ b टू द बेस a, इसका जो रिजल्ट होता है वो होता है b, उसका जो रिजल्ट आएगा वो क्या है b। अगर ये और बेस सेम है तो आप डायरेक्टली रिजल्ट लिख सकते हैं b। एक एग्जांपल लेती हूँ मैं, 2 log टू द बेस 2 log ऑफ 3 टू द बेस 2, ये वाला 2 और जो बेस है वो सेम है, तो आंसर क्या आएगा, आपने डायरेक्टली इसका रिजल्ट लिखना है 3। जो ये लॉ है ये बड़ा रेयरली यूज़ होता है। अभी रिसेंटली कुछ टाइम पहले लास्ट पेपर में कैट के एग्ज़ाम में
ये वाले लॉ से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया। सो आपने इसको मेमोराइज करना है, इसकी प्रैक्टिस करनी है और आपने इसको याद रखना है ताकि आप इजीली इस प्रॉपर्टी का यूज़ कर सकते हैं अपनी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन के लिए। सो ये थे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट लॉज जो कि लॉगरिदम से रिलेटेड हैं। अगर आप इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं, एक दो बार आप इसको मेमोराइज करते हैं, तो आप इजीली लॉगरिदम के कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं और इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। मिलेंगे आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पूछे जा चुके हैं। आपको आज का सेशन कैसा लगा? प्लीज डू राइट टू अस इन कमेंट सेक्शन। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग अस।